अंदर यही सब चल रहा है कि भैया क्लास 12 के बाद क्या करें। इस समय जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही हैं। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएसआई हो सकता है, यूपीएसआई का हो गया, बिहार एसआई का हो गया। मतलब इसका क्लास 12 के बाद रास्ता मुश्किल लग सकता है, पर याद रखो जब बिहार और उत्तर प्रदेश का बच्चा फैसला कर लेता है तो उसके आगे किस्मत भी हाथ जोड़ लेती है। साथियों, आज का ये जो सेशन है तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्लास 12 के बाद क्या बेस्ट होगा, तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता परफेक्ट होगा। साथियों, तुम्हारे अंदर इस समय जो कंफ्यूजन चल रहा है, कोई कह रहा है कि भैया सरकारी नौकरी कर लो, कोई कह रहा है डॉक्टर बन जाओ, कोई कह रहा है इंजीनियरिंग ही कर लो, घर वाले बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही बेस्ट होगा। पर सच बताऊं, ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें चूज करना है कि कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सच बताऊं तो आज आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके साथ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कि आपके अंदर यही सब चल रहा है कि भैया क्लास 12 के बाद क्या करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, ये सब तुम्हारे अंदर चल रहा है और पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हो। मैं बताता हूं, सबसे पहले एक एक करके पूरी तरह से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जो साइंस वाले बच्चे हैं, इस समय जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही हैं कि भैया हम बीटेक ही कर लेते हैं, हम एनडीए कर लेते हैं डाटा साइंस के लिए, भैया बीएससी कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एनडीए एयरफोर्स नेवी यानी डिफेंस में जा सकते हैं, और भैया बीएससी मैथ और फिजिक्स या केमिस्ट्री से हम कर लेते हैं। आपको हम एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। मेरे भाई, आप जितने भी पीसीएम वाले हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी जो साइंस से इस बार पास हुए हैं, तो उनके पास जो ऑप्शन है यही है जो दिख रहा है। यानी क्लास 12 के बाद क्या कर सकते हैं, वो बीटेक कर सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग कर सकते हैं जेई का एग्जाम दे करके, है ना। डाटा साइंस एआई पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो चल रहा है जमाना एआई का चल रहा है, तो एआई पर काम कर सकते हैं। एआई का कोर्सेस लेकर के भैया क्या कर सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। बीएससी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से तुम क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज कर सकते हो, मतलब आप इंजीनियरिंग कर सकते हो स्टेट कॉलेज से। अब मैं बात करता हूं कि पीसीएम से ही डिफेंस में अगर जाना चाहते हो, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो उसके लिए आपका डिफेंस भी एक ऑप्शन हो सकता है। आप डिफेंस में एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो 12th के बाद। नेवी यानी नेवी एसएसआर, मैं आपको बता दूं, नेवी एसएसआर डबल ए का एग्जाम दे सकते हो। एयरफोर्स यानी एयरफोर्स यक्स और वाई का एग्जाम दे सकते हो। यक्स जो होता है टेक्निकल होता है, वाई जो होता है नॉन टेक्निकल होता है। मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करूं मेरे बच्चे, यानी ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इसका 2 फेज में एग्जाम होता है मेरे बच्चे। 2 फेज में एग्जाम होता है, एक होता है आपका रिटेन, क्या बच्चों, ये होता है आपका रिटेन,
और एक होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। रिटेन भी दो फेज में एग्जाम होता है। एक होता है फर्स्ट पाली में जो होता है मैथ्स का होता है, गणित का होता है, और दूसरा जो होता है जीएटी का होता है। मेरे बच्चे, अगर गणित में तुम सही यानी क्वालिफाई होगे तब जाकर के तुम्हारा जीएटी का पेपर चेक होता है। मेरे बच्चे, अगर ये तुम्हारा रिटेन एग्जाम निकलता है तो तुम्हें एसएसबी इंटरव्यू, है ना, में बुलाया जाता है, जो कि 5 दिन का होता है ना। ये जब क्वालिफाई कर लेते हो मेरे बच्चे, तो आपको भैया लेफ्टिनेंट का पद मिलता है। 4 साल की ट्रेनिंग होती है मेरे भाई। इसके बाद आप बनते हो देश के सबसे बड़े ऑफिसर। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि एनडीए की तैयारी कैसे करें, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। आगे बात करते हैं भैया कि भैया जो बायोलॉजी वाले हैं, जितने लोग बायोलॉजी वाले हैं यानी जो बायो लिए हैं, वो क्या कर सकते हैं। क्लास 12th वाले जो बायोलॉजी लिए हैं वो क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस नर्सिंग ये ऑप्शन है, बीएएमएस कर सकते हैं आयुर्वेदिक में, है ना, बीएचएमएस कर सकते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हैं। ये भी आपका एक बेस्ट ऑप्शन इस समय चल रहा है मेरे भाई। मेडिकल लैब, है ना, लैब टेक्नीशियन जो इस समय लैब का बहुत ही ज्यादा चल रहा है, बहुत ही ज्यादा भैया ट्रेंडिंग में चल रहा है लैब का, तो यहां पे भी ये चीज कर सकते हो मेरे भाई, है ना। अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी वालों में ये आपके पास ऑप्शन है कि भैया आप एमबीबीएस, फिर से सुनना, एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बीएएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, और सबसे बेस्ट ऑप्शन इस समय एग्रीकल्चर, बीएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर से, मेडिकल लैब, यहां पे नर्सिंग की कोर्सेज कर सकते हो, और भैया नीट के थ्रू एमबीबीएस कर सकते हो। ये ऑप्शन है आपके पास जो बायोलॉजी वाले हैं। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि भैया जो कॉमर्स वाले हैं, यानी जो कॉमर्स वाले हैं, है ना, कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है कि भैया बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, है ना, सीए, सीएमए, सीएस कर सकते हो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। अभी बताते हैं सब कुछ, यानी डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हो मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो यानी आप ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स के साथ आप बीकॉम, बीबीए भी कर सकते हो। सीए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे भाई, सीए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बैंकिंग में जा सकते हो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, आरआरबी की वैकेंसी आती है, इनकी तैयारियां आप कर सकते हो। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया जो आर्ट्स वाले हैं, जो आपके आर्ट्स वाले हैं उनके लिए क्या है। जो आर्ट्स वाले हैं, तो आर्ट्स वाले भैया भैया एक ही उनका सपना होता है, यूपीएससी यानी आईएएस, है ना, आईपीएस। तो भैया ये आपके पास ऑप्शन तो भर है ही भैया, यानी आप बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, स्टेट पीसीएस, है ना, की तैयारी कर सकते हो। बीए के साथ साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, है ना भाई, जर्नलिज्म हो गया, डिजाइनिंग हो गया, लॉ, बीए एलएलबी एक ऑप्शन हो सकता है। बीए के साथ आप एलएलबी कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। मैं आपको इसको थोड़ा सा बस विस्तार में आपको बताना चाहता हूं। तो जो भी आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भैया बीए कर सकते हैं, और बीए के साथ साथ ही वो तैयारी कर सकते हैं, है ना, किसी भी कंपटीशन की, जैसे आप यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, ये कर सकते हो। बीए के साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी और रेलवे की तैयारी कर सकते हो। अब आता है कि भैया लॉ कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, बीए विथ एलएलबी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जा सकते हो, पत्रकारिता में भी जा सकते हो, ये भी एक, है ना, मास कम्युनिकेशन, ये बहुत ही तगड़ा चल रहा है इस समय। टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। इसमें आपके स्टेट का, जैसे यूपी है तो यूपी का टेट हो गया,
है ना, सुपर टेट हो गया, ऐसे ही बिहार में टेट सुपर टेट हो गया, इसकी तैयारी करके, है ना, केबीएस और मतलब इसमें जा सकते हो, सी टेट हो गया। तो भैया टीचिंग लाइन भी आपका यहां पे हो सकता है। अब आता है कि भैया बिजनेस ऑप्शन में, बिजनेस ऑप्शन में क्या कर सकते हो, बिजनेस ऑप्शन में क्या कर सकते हो मेरे भाई, बिजनेस ऑप्शन में क्या कर सकते हो, बिजनेस ऑप्शन में कि भैया बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको थोड़ा सा पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन वो क्रिएटिव हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस ऑप्शन में भी जा सकते हैं कि भैया एडिटिंग सीख सकते हैं। इस समय देख रहे हो कि भैया जो सोशल मीडिया पे एडिटिंग का जमाना चल रहा है, तो एडिटिंग देख सकते हो, ग्राफिक में कोडिंग वगैरह सीख सकते हो, कोडिंग का कोर्स ले लो, कोडिंग सीख सकते हो, है ना। इसके बाद रीसेलिंग में जा सकते हो। यूट्यूब का इस समय बहुत ही तगड़ा चल रहा है, तो आप यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वे में, है ना, पॉजिटिव वे में कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग लिख सकते हो, मतलब कंटेंट राइटिंग पे काम कर सकते हो। तो ये हो गया बिजनेस पर्पस से आप ये सारे ऑप्शन हैं कि 12th के बाद आप ये कर सकते हो मेरे भाई। लेकिन हाँ, ये सब ऑप्शनल होंगे, उसके साथ साथ आप पढ़ाई, मतलब ये ऑप्शनल वाले हैं, है ना। अब आता है कि गवर्नमेंट जॉब में 12th बेसिस पर, अब जैसे गवर्नमेंट जॉब हुआ, अब गवर्नमेंट जॉब में भी भैया कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो 12वीं लेवल पे हैं, कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो भैया ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 12वीं के बाद, है ना, कौन कौन सी वैकेंसियां आपके सामने हो सकती हैं। एसएससी जीडी की, सीएचएसएल की, मतलब एसएससी में ये दो वैकेंसियां हैं जो दे सकते हो, एसएससी जीडी का और सीएचएसएल का। रेलवे का एग्जाम दे सकते हो, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का एग्जाम दे सकते हो। पुलिस भी एक ऑप्शन है, आपको पता है भैया, फॉरेस्ट गार्ड का एक ऑप्शन है 12th के बाद। इसके बाद आप डिफेंस में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स में भैया एक्स और वाई दोनों हैं, नेवी में एसएसआर और डबल ए, ये दो ऑप्शन होता है। एक और होता है जिसको कहते हैं हम एमआर, क्या कहते हैं, एमआर। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया ग्रेजुएशन लेवल पर, अब मैं बताता हूं इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है। ग्रेजुएशन तो ये तो 12वीं पे हुआ, लेकिन कुछ वैकेंसियां ऐसी होती हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होती हैं, है ना, ग्रेजुएशन की बात होती हैं। और ग्रेजुएशन के बाद वाली कौन सी वैकेंसियां होती हैं, जैसे सीजीएल, एसएससी का ही एक और होता है, सीजीएल होता है ना। आप डिफेंस में ही सीडीएस का एग्जाम होता है, डिफेंस में ही सीडीएस का होता है ना। एयर फोर्स में भी और भी एग्जाम होते हैं, और साथ में भैया आपके पास जो होता है यूपीएसआई, यूपीएसआई हो सकता है, यूपीएसआई का हो गया, बिहार एसआई का हो गया, मतलब इसका तुम एग्जाम दे सकते हो। तो ये कुछ वैकेंसियां, और साथ में यूपीएससी, यूपीएससी, और ये यूपीएससी जो होता है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है, यानी आप बीए या बीएससी कर लोगे तभी इस एग्जाम को दे सकते हो। तो कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो भैया 12वीं के बाद अभी दे सकते हो, और कुछ जो है ग्रेजुएशन के बाद देना पड़ता है, जिसमें बैंक भी शामिल होता है, जैसे आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, आरआरबी हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये तुम्हारे पास हो सकता है ऑप्शन। अब आता है कि भैया क्या चूज करें, कैसे चूज करें। तो सबसे पहले ये देखो कि इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी मजबूती किसमें है, कि भैया वो जितने भी चीजें आपके सामने मैंने दिखाया, इसमें से आप ये देखो कि कौन से पॉइंट, कौन सी चीजों में आप बेहतर हो, जो पर्सनालिटी मैच कर रही है। तो भैया इंटरेस्ट और प्लस स्ट्रेंथ, इसको आपको पहले देखना पड़ेगा। मार्केट की डिमांड क्या है, ये पहले देखो कि मार्केट की इस समय डिमांड क्या चल रही है, पहले सोचो। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल, कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। चौथा है फाइनेंशियल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट। इन सब के बाद आता है लास्ट में कि भैया सब मेन मुद्दा जो होता है मेरी जान, वो एक ही का होता है, और वो होता है पैसों का, यानी फैमिली का और फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप एक ऐसा कोई कदम उठाएं जो आपके इन चारों चीजों से मैच करे, है ना, कि भैया आपका इंटरेस्ट भी हो उसमें, आपकी मजबूती भी हो, मार्केट की डिमांड भी हो,
लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, है ना, फाइनेंशियल और क्या है, फैमिली सपोर्ट भी मिल पाए। ठीक है मेरे भाई, तो एक ऐसा डिसीजन आपको लेना है मेरे भाई। तो भैया 12th जो है ये एंड नहीं हुआ है, 12th इज नॉट द एंड, इट इज द बिगनिंग। राइट गाइडेंस इज इक्वल टू बेस्ट फ्यूचर। मतलब मेरे भाई आपको ये अगर लग रहा है कि 12वीं खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो भैया ये आप गलत सोच रहे हो। 12वीं एक एक पड़ाव है, एक स्टेप है। इसका मतलब सक्सेस होना नहीं होता है। सक्सेस होना ये मतलब आज के अगर इस परिवेश को देखा जाए तो सक्सेस होने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब पालो, कोई नौकरी पालो, आपका फैमिली और फाइनेंशियल सपोर्ट जो हो जाए वो परफेक्ट हो जाए, आपका जीवन आनंद से चलने लगे। तो भैया ये बात याद रखिएगा, राइट गाइडेंस इज इक्वल टू बेस्ट फ्यूचर। तो आपको इसमें से देखना है और कमेंट करना है कि आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम ये करना चाहते हैं, सर हमें ये लग रहा है, हम एनडीए हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, हमारे लिए एसएससी सीजीएल। तो ये सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम अगली वीडियो जब लेकर के आएंगे तो आपको प्रॉपर, है ना, उस सब्जेक्ट पर लेकर के आएंगे कि सर कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी के लिए सोच रहे हैं, हम यहां जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो अगला वीडियो हम उस पर लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट भर देना है कि तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी पकड़ किसमें है, तुमने ये क्या सोचा है कि आप किस में बेहतर कर सकते हो। तो बच्चों हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते ही अगले वीडियो में, लेकिन कमेंट आपको करना ही होगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस होगी कि अब आपको आगे जिस युद्ध के लिए लड़ना है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करिएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपने क्या सोचा है। ठीक है, मिलते हैं।